हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स पे टॉप 5 क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा हुआ है। और आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चन को आप लोग को कैसे बनाना है, आप उस पर भी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देख दिए हैं। P बराबर मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे A बराबर मैट्रिक्स दिया है और Q बराबर P के पावर T कह रहा है। देन व्हाट P के पावर T Q के पावर 2005 P इच 4 ऑप्शन दिया है। तो आज के क्लास में हम लोग आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग का पूरा मैट्रिक्स का जो आपका कंसेप्ट था वो पूरा कंसेप्ट हम दे चुके हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे कंसेप्ट को पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन करा दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन आईआईटी का बनाएंगे, फिर क्वेश्चन एनडीए में जो पूछा हुआ है उसको बनाएंगे, तब जाके नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर ढंग से पढ़िए। लॉकडाउन में भी आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। हम आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के स्थिति में भी आप अच्छा पढ़िए, तब जाके आपको अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा। इसीलिए इस समय में आप बेहतर ढंग से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को समझिए। क्योंकि एक एक क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से बना के डाल रहे हैं। आप जितना क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई क्वेश्चन में कमी नहीं होगा। आप आईएससी के साथ साथ आईआईटी का भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके 1000 इसको सब्सक्राइबर पुराइए। अपने दोस्तों के साथ खुद शेयर करिए, ताकि ये 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं लाइव क्लास यूट्यूब पर भी आ सकूं। यूट्यूब पर लाइव क्लास आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं हम लोग आगे। आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ P इक्वल टू √3/2 1/2 -1/2 √3/2। एक P नाम का मैट्रिक्स दे दिया है, एक A नाम का मैट्रिक्स दे दिया है। Q बराबर P के पावर T का मतलब ट्रांसपोज हो गया। कह देन व्हाट P के पावर T Q के पावर 2005 P इज कितना ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले इसमें हमको P दिया है, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। P मेरा दे रहा है, आप देख सकते हैं P को √3/2 1/2 -1/2 √3/2। आप सबसे पहले P के ट्रांसपोज की जरूरत है। पहले P का ट्रांसपोज तोड़ लीजिए। जब P का ट्रांसपोज तोड़ेंगे तो रो को कॉलम में बदलते हैं। तो ये फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम √3/2 1/2 -1/2 √3/2 बंद कर देंगे। P दिया था, P का ट्रांसपोज निकालिए। अब यहाँ पे हम लोग एक और काम करेंगे। सबसे पहले P का ट्रांसपोज का गुना P से करते हैं। P के ट्रांसपोज का गुना P से करते हैं और देखते हैं ये क्या आता है। तो सबसे पहले P के ट्रांसपोज का गुना जब हम P से करेंगे तो P का ट्रांसपोज है √3/2 -1/2 1/2 √3/2 इंटू P। आपका P दिया है √3/2 -1/2 1/2 √3/2। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो P के पावर T इंटू P इक्वल टू रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम √3/2 √3/2 3/4 हो जाएगा। -1/2 -1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। √3/2 का 1 से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे √3/4 हो जाएगा। और इसका इसमें करेंगे तो -√3/4 हो जाएगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, दो मैट्रिक्स को गुना करना, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। यहाँ पे देखिए 1/2 का √3/2 से करेंगे तो √3/4 होगा। √3/2 में इतना से करेंगे -√3/4 होगा। फिर से 1/2 का 1/2 में करेंगे 1/4 √3/2 √3/2 3/4। यहाँ आपका इतना आ गया। आप देख सकते हैं कि जब निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल करेंगे P के पावर T 3/4 4 एलसीएम लेंगे 4/4 1 आएगा। एक कैंसिल होके 0, एक कैंसिल होके 0 और ये यहाँ पे 1 आ गया। यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को ये मिला
ध्यान से देखिए, ये IIT 2005 में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। हम देखें कि p के पावर t इंटू पी इजकल टू मेरा i के बराबर हो गया। i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक एक करके बारीकी से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया हुआ है p के पावर t, q बराबर इतना दिया हुआ है, हम लोग को इतना ज्ञात करना है। ध्यान से आपको देखना होगा, यहाँ p के पावर t q के पावर 2005 इंटू पी, जहाँ q आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, इसीलिए p के पावर t इंटू q के पावर 2005 इंटू पी, इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यही हम लोग को निकालना है। एक q आपको दिया p के पावर t इंटू q, आपका q यहाँ पे कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 2005, तो आपका जो q दिया है p के पावर t इंटू p के पावर t इंटू p के पावर t, ऐसे बढ़ते हुए हम लोग लास्ट तक भी करेंगे p के पावर t, और इंटू लास्ट में क्या है p, तो इसमें हम लोग लास्ट में गुना करेंगे p से। ये टोटल हम लोग कितना बार मल्टीप्लाई किए, 2005 बार, यानी इस q को 2005 बार लिखना है। तो q का वैल्यू क्या है, p के पावर t, तो p के पावर t, p के पावर t कितने टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2005, यानी 2005 बार हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतना इक्वल टू आपका आ गया p के पावर t, यहाँ पे आपका दिया हुआ है p के पावर t। अब यहाँ पे a आपका दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देखें। सबसे पहले इस p के पावर t को, लास्ट में p है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इंटू में ये देखिए p के पावर t इंटू p, a लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं a, फिर इसमें भी आपका निकलेगा कितना, p के पावर t इंटू p, फिर a निकलेगा। फिर आगे बढ़िए p के पावर t p इंटू a, यही मल्टीप्लाई होते बार कितना टाइम्स होगा, 2005 टाइम्स हम लोग लगातार लिखते चले जाएंगे। अब एक बात आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक q का जो मान है pa इंटू p के पावर t, वही p के पावर t कितना बार गुना करना है, 2005। अगर q के पावर 3 रहता तो इसको हम लोग 3 बार लिखते, अगर q के पावर 5 रहता तो इसको हम लोग 5 बार लिखते, लेकिन q के पावर 2005 है तो इसको कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2005 बार। हम लोग जान चुके हैं कि p के पावर t इंटू पी आई होता है, इसीलिए p के पावर t इंटू पी को सेपरेट कर लिए ताकि वो i के बराबर हो जाए। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, p के पावर t इंटू पी, देखिए i, तो आप लिखोगे i, ये भी आपका कितना हो जाएगा i, ये कितना हो गया a, ये कितना हो गया i, ये कितना हो गया a, बढ़ते बढ़ते 2005 टाइम्स। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना भी बार गुना करिए, इधर मिटाना होगा, आप देख सकते हैं। हम लोग इसको मिटाने का काम करेंगे, यहाँ नोट करेंगे आप लोग, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं, हम अभी मिटाते हैं। यहाँ देखिए, अब इस i को हम लोग गुना करेंगे तो i तो मेरा बहुत बार है, तो i का गुना यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यदि हम i का सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो i के पावर, यहाँ पे p के पावर t इंटू पी i है, और 2005 बार रिपीट हुआ है, तो 2000 यहाँ पे 6 हो गया, इंटू p के पावर कितना, 2005 हो गया। i को हम लोग कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, देख सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर 2005 है, और p के पावर t इंटू पी एक मल्टीप्लाई में है, तो i के पावर 2006 हो जाएगा, और p के पावर 2005। आप यहाँ पे देख सकते हैं i को 2006 बार, i को अनंत बार मल्टीप्लाई करेंगे तो i ही प्राप्त होता है। तो i इंटू पी के पावर 2005 इजकल टू पी के पावर 2005,
ए आपका आएगा। सबसे पहले पी कर रहे हैं, सॉरी यहाँ ए ना होगा क्योंकि ए मेरा बचा है, हो गया ए के पावर 2005। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए को अब हम लोग को 2005 बार मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हम लोग p के पावर t इंटू क्यू के पावर 2005 इंटू पी इजकल टू हम लोग कितना निकाले a के पावर 2005। अब इस a को आपको 2005 बार मल्टीप्लाई करना है, तो a आपका इसीलिए हम लोग अब निकालेंगे, इसीलिए a हमारा क्या दिया हुआ है 1101 1101। अब a स्क्वायर यदि करेंगे तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई 1101। अब रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम से करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0 1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 फिर 0 प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हमको इधर मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट ए स्क्वायर इजकल टू आपका आ गया यहाँ पे 1201, ए स्क्वायर हो गया। हमको ए को 2005 बार मल्टीप्लाई करना है। अब ए के पावर 3 इजकल टू ए स्क्वायर इंटू ए, आप देख सकते हैं। तो ए स्क्वायर 1201, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए से 1101। जब इसका गुना करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1301, ए आपका आएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए है तो 101 1 आया, स्क्वायर किए तो यहाँ 2 आ रहा है, क्यू कर रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है। खूब ध्यान से समझिए क्या चेंजिंग हो रहा है। ए है 1101, ए स्क्वायर किए हैं तो देखिए 101 सेम है, सिर्फ यहाँ स्क्वायर है तो 2 हो गया, 3 किए तो 3 हो गया। अगर ए के पावर हम 4 करेंगे तो यहाँ पे 1401 हो जाएगा। अगर ए के पावर 5 करेंगे 1501 हो गया। समझ सकते हैं कि यहाँ का एलिमेंट्स जितना रहेगा उतना चेंज होते रहेगा, इसीलिए हम कितना बार यहाँ पे इसको बढ़ते चले जाएंगे। ए के पावर 2005, इसीलिए 1 यहाँ 2501, ए आपका आंसर हो गया। आप मिला सकते हैं कौन ऑप्शन हो जाएगा 101 2005, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। IIT 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप खूब ध्यान से इसको देख सकते हैं, नोट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वीडियो को रोक के आप लोग आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखने का काम करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका कह रहा है इफ ए इजकल टू आपका दिया हुआ है यहाँ पे अल्फा 0 1 1 और बीटा इजकल टू आपका दिया हुआ है 1 0 1 यहाँ पे 5 1, और आपका नेक्स्ट दिया है कह रहा है देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर ए स्क्वायर इजकल टू बी इज क्या होगा। ए में ऑप्शन है 1, बी में है -1, सी में है 4, डी में है नो रियल वैल्यू। ए IIT 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। खूब ध्यान से समझेंगे। हमको ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, करा देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा, यानी हमसे अल्फा का मान पूछ रहा है।
ए स्क्वायर इजकल टू बी गिवन दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो ए है उसको स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर इजकल टू ए इंटू ए, तो ए अल्फा 0 1 1, फिर से अल्फा 0 1 1, जब इसका स्क्वायर करेंगे रो का गुना कॉलम से अल्फा स्क्वायर प्लस 0, फिर 0 प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अल्फा प्लस 1, फिर उसमें 0 प्लस 1। आप इसको हल करेंगे यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1, ए स्क्वायर आ गया। अब हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इजकल टू बी, इसीलिए ए स्क्वायर इजकल टू बी, तो ए स्क्वायर मेरा क्या है अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1, बी क्या है सो देखिए, बी हमारा दिया है 1 0 5 1। अब इसको अल्फा का मान पूछ रहा है तो इसको इक्वेट करिए, तो अल्फा स्क्वायर के सामने 1 है और एक अल्फा प्लस 1 के सामने देख सकते हैं 5 है। मैट्रिक्स के अंदर जब दो मैट्रिक्स इस तरह से इक्वेट हो तो सेम वैल्यू अल्फा का होना चाहिए, सेम वैल्यू अगर बीटा हो तो बीटा का होना चाहिए। यहाँ पे अल्फा का मान हमारा सेम होना चाहिए, तो इसको देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर इजकल टू 1 अल्फा प्लस 1 इजकल टू 5, अल्फा का मान यहाँ पे जो आएगा विद्यार्थी अल्फा इजकल टू प्लस माइनस 1, और यहाँ अल्फा इजकल टू 1 उधर जाएगा तो 4 आएगा। तो अल्फा का कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आया, अल्फा का मान 1 भी आया -1 1 और 4, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आया, ये सब डिफरेंट वैल्यू है, तो इसीलिए अल्फा का कोई एक मान नहीं आया। अब आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बात को समझ नहीं पाते हैं। अल्फा का आंसर -1 भी आया है, 1 भी आया है और 4 भी आया है, तीनों है, तो आप क्या तीनों को यहाँ पे लिख देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अल्फा का कोई एक फिक्स वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, सब डिफरेंट वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का कोई एक वास्तविक संख्या, वास्तविक मान नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। नोट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बारे में आप लोग जानिए। कर रहा है इफ ए इजकल टू आपका दिया हुआ है अल्फा 2 अल्फा, कर रहा है ए के पावर 3 इजकल टू का डिटर्मिनांट 125, कर रहा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट? ये आपको आईआईटी पूछा हुआ है 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी 2004 में पूछा हुआ है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि ए बराबर मैट्रिक्स दिया है अल्फा 2 अल्फा एंड ए, दो डंटा का मतलब डिटर्मिनांट होता है, आपको बताया गया है, दो डंटा का मतलब डिटर्मिनांट होता है, डिटर्मिनांट ए क्यू इजकल टू 125, करा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट? अल्फा का मान पूछ रहा है। ए में ऑप्शन दिया है यहाँ पे +-1, बी में दिया है +-2, सी में दिया है +-3 और यहाँ डी में दिया है +-5। आईआईटी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को गिवन में क्या दिया है सो देखिए, तो ए के पावर 3 इजकल टू, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे 125 दिया है। ये 3 को अंदर रखो चाहे इस डिटर्मिनांट के बाहर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, अगर पावर सेम हो तो बेस भी समान हो जाता है, 3 कैंसिल हो जाएगा, डिटर्मिनांट ए बराबर कितना हो जाएगा 5। और आपका हम देख रहे हैं कि ए बराबर आपका कितना दिया है अल्फा 2 अल्फा, आप इसका डिटर्मिनांट निकाल लो,
इस a पर 2 डंटा लगाएंगे, डिटर्मिनेंट हो जाता है अल्फा 2 अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट a का मान निकल गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 4। इस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 को यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये आपका वैल्यू हो गया। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। आप आसानी से देख सकते हैं, नोट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ a इक्वल टू 5 अल्फा और यहाँ पे अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 और यहाँ 5 कह रहा है क्या? इफ डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर इक्वल टू 125 यानी 25 कह रहा है, देन व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। तो कह रहा है अल्फा का मान क्या होगा। ये आपको AIEEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। AIEEE ये आपको IIT लेवल का ही है, इस जो कि JEE मेन में इसको कन्वर्ट कर दिया। कह रहा है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ। ये आपको 2007 में पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारा a स्क्वायर बराबर यहाँ पे 25 दिया है। a का ऊपर स्क्वायर 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया। डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 5। अब a इक्वल टू आपको दिया है 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 डंटा तोड़ेंगे तो ये सीधा हो जाएगा 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5। आप इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंडिंग करना जानते हैं, आप पढ़े हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का तीनों एलिमेंट्स 0 हो जाए तो इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 25 अल्फा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 25 अल्फा इक्वल टू 5 अल्फा इक्वल टू यहाँ पे दिया है, ऑप्शन यहाँ पे लिख देना चाहिए था। ए में ऑप्शन दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5, बी में ऑप्शन दिया है 5, सी में ऑप्शन दिया है 5 का स्क्वायर और डी में ऑप्शन दिया है 1। तो अल्फा इक्वल टू 5/25। अल्फा इक्वल टू कटेगा 5 से 1/5, यानी आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इसको बना लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इसके बारे में आप लोग देखिए। कह रहा है इफ 0a/b0 के पावर 4 इक्वल टू i। तो इसमें ऑप्शन में दिया है a बराबर 1 बराबर 2b, b में दिया है a बराबर b, c में दिया है a बराबर b स्क्वायर और डी में दिया है ab इक्वल टू 1। ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन
भी आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, ये VIT 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। VIT भिलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म हुआ, भिलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आपका जो सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे जो हमारा गिवन दिया हुआ है 0a b0 के पावर 4 इक्वल टू I, आप इस मैट्रिक्स को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप देखेंगे, पहले इसको 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 0a b0 का स्क्वायर इक्वल टू 0a b0 फिर 0a b0 मल्टीप्लाई करेंगे, रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम से, 0 प्लस ab 0 प्लस 0 0 प्लस 0 ab प्लस 0 कर दिए, ये आ गया ab 0 0 ab। अब इसीलिए हम लोग को चाहिए कितना, 0a b0 के पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ab 0 0 ab, ये चूंकि हमारा a स्क्वायर है और इंटू a कितना है, फिर ab 0 0 ab, चूंकि ये 2 और 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 0 फिर 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है क्या, उसको देखिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है। इसीलिए हमारा कह रहा है 0 जो मेरा आया 0a b0 के पावर 4 इक्वल टू I, तो a वैल्यू मेरा कितना आ गया देख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 0 0 a स्क्वायर b स्क्वायर, I से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। आप देखो a स्क्वायर b स्क्वायर को 1 के बराबर करो या a स्क्वायर b स्क्वायर के 1 के बराबर करो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका 1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर b स्क्वायर 1 के बराबर होगा, ऑप्शन एक बार यहाँ पे देखने का काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं a b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1, यानी इसको लिख देंगे ए बी बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, ए बी इक्वल टू 1 ही ना आएगा, तो ए बी इक्वल टू 1 ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। इस प्रकार से आप यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं, नोट आउट करेंगे।